सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को नई दिल्ली में चल रहे एआई समिट के एक्सपो एरिया से बाहर कर दिया है। न्यूज एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोटिक डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था। एआई समिट के दौरान एक 4 पैरों वाला रोबोटिक डॉग लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये रोबोट गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है और इसे ओरियन नाम से प्रदर्शित किया गया। कहा गया कि इसे स्वदेशी एआई इनोवेशन के तौर पर मंच पर पेश किया गया, जबकि असल में ये चीन की कंपनी का प्रोडक्ट है। इस रोबोटिक डॉग को चीन में बनाया गया है। यहीं से विवाद ने तुल पकड़ लिया। सवाल उठने लगे कि अगर रोबोट विदेश से मंगाया गया था तो उसे भारतीय नवाचार की तरह क्यों दिखाया गया। भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये चुनाव उन सदस्यों की जगह भरने के लिए कराया जा रहा है जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार पूरी की जाएगी। इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा। मतदान उसी दिन होगा और मतगणना भी 16 मार्च को ही की जाएगी। ये चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सीटों के लिए कराया जाएगा। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान इस समय अस्पताल में भर्ती है। मंगलवार 17 फरवरी उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। फिलहाल वो डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में है। पूरा खान परिवार इस समय सलीम खान की सेहत को लेकर काफी चिंतित में है। अब सलीम खान की हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सलीम खान का इलाज डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में चल रहा है। उन्होंने सलीम खान की सेहत को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। मीडिया संग बातचीत में उन्होंने बताया है कि सलीम खान की कोई सर्जरी नहीं की गई है। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था जिसके लिए एक प्रोसीजर यानी कि डीएसए किया गया है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल तक उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा। दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए साहिल दुर्घटना मामले में एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 17 साल का नाबालिग आरोपी एसयूवी को तेज रफ्तार में भगा रहा है। वीडियो हादसे के बाद का बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को सुबह 11:57 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार साहिल को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस स्कॉर्पियो को एक नाबालिग चला रहा था। उस वक्त उसके साथ कार में उसकी बहन भी थी। दोनों रील बनाने के लिए घर से निकले थे। साहिल को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो एक कैब से भी टकराई गई थी। सोना चांदी की कीमतों में बीते कुछ दिनों में बड़ा क्रैश देखने को मिला है। बीते कारोबारी दिन मंगलवार को तो रात के समय एमसीएक्स पर अचानक गोल्ड सिल्वर रेट धड़ाम हो गए थे। चांदी जहां 8:30 बजे के आसपास 5% से ज्यादा सस्ती हो गई तो सोने का भाव भी करीब 2.5% लुढ़क गया था। इस गिरावट के बाद बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबारी की शुरुआत होते ही दोनों कीमती धातुओं के दाम रिकवर मोड में नजर आए। सबसे पहले बताते हैं चांदी की कीमत के बारे में, जब मंगलवार को रात अचानक ऐसी बिक्री की 5% से ज्यादा क्रैश हो गई। सिल्वर प्राइस कारोबार के दौरान 2.26 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई। रात के अपडेट रेट पर नजर डालें तो एमसीएक्स पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत 5.58% या 13,378 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 2,26,513 रुपए पर आ गई थी। यानी ये 29 जनवरी ने अपने लाइफ टाइम हाई लेवल 4,20,048 की तुलना में 1,93,535 रुपए तक सस्ती हो गई थी। हालांकि ट्रेड क्लोज होने पर ये 2,28,783 रुपए पर बंद हुई थी। आखिर में बात कर लेते हैं मौसम की, तो दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बुधवार सुबह राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलती रही और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आईएमडी ने दिल्ली में बुधवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की चेतावनी जारी की है। मयूर विहार, अक्षरधाम, कालिंदी कुंज, ओखला बर्ड सेंचुरी, नोएडा सेक्टर 15 सहित दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आईएमडी के मुताबिक ये बदलाव एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुआ, जिसका असर पूरे उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई दे रहा है। 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई हुई है और वहीं 18 और 19 फरवरी को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.